लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलिए, सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम 30 प्रश्नों का MCQ सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और 1 से 30 तक प्रश्न को हल करिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे, SSC, बिहार SSC, BPSC या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और 1 से लेकर 30 MCQ को जरूर बनाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है आपका कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन है उपनिषद, बी में है भगवत गीता, सी में है ऋग्वेद, डी में है यजुर्वेद। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए और कॉपी में नोट करिए कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। कौन सा आंसर सही होगा? तो 1 का सी आंसर सही हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 2 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है उपाली, बी में है आनंद, सी में है रघुलाभद्र और डी में है मखली गोसाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मखली पुत्र गोसाल थे, मखली गोसाल। चलिए 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ए नंबर ऑप्शन है गुप्त वंश, बी में है पाल वंश, सी में है राष्ट्रकूट वंश, डी में है प्रतिहार वंश। तो किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश सही हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए नंबर ऑप्शन है जस्ता, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है अमोनियम क्लोराइड, डी में है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किस में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में होता है और जिंक क्लोराइड जो है इसमें विद्युत अपघट्य होता है। तो 4 का सी आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि डायनमो किससे किस रूप में बदलता है, ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है, बी में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डी में है यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो डायनमो किससे किस में बदलता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश क्यों नीला लगता है ये बताना है। ए नंबर ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, बी नंबर ऑप्शन है लघु तरंग दीर्घ रेडियो तरंगों। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। ए नंबर ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, बी में है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, सी में है नीला रंग नेत्र के लिए अधिक सुग्राही है, डी में है वायुमंडल दीर्घ तरंग धैर्य को अपेक्षाकृत अधिक अवशोषित करता है। आकाश नीला लगता है क्यों ये बताना है आपका। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 7 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है द्रव का घनत्व के कारण, बी में है पृष्ठ तनाव के कारण, सी में है वायुमंडलीय दाब के कारण, डी में ऑप्शन है गुरुत्व के कारण। वर्षा की बूंदे गोलाकार आकृति होती है, किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर। ये नंबर ऑप्शन है कि आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। कमरे के रेफ्रिजरेटर को खोलने पर क्या होगा ये बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है आप कमरे
को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। बी में है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। सी में है आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। और डी में है आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। तो कमरे में रेफ्रिजरेटर फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर क्या होता है ये बताना है। तो 8 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पे कमरे का तापमान बढ़ जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है चूना पत्थर, बी में है पिच ब्लेंड, सी में है रूटाइल, डी में है हेमाटाइट। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किससे प्राप्त किया गया था या फिर किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड से बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए नंबर ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, बी में है नाभिकीय विखंडन पर, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? ए नंबर ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, बी में है एसिटिक अम्ल के कारण, सी में है टारटेरिक अम्ल के कारण, डी में है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि वायु एक है, क्या है? ए नंबर ऑप्शन है यौगिक है, बी में है तत्व है, सी में है मिश्रण है, डी ऑप्शन में है विद्युत अपघट्य है। वायु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वायु एक मिश्रण है। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि पारद धातु मिश्रण है। ये नंबर ऑप्शन है अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी नंबर ऑप्शन है कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी में है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, डी में है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पारद धातु मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नंबर प्रश्न संख्या है कि कोयले का समान प्रकार है। ए नंबर ऑप्शन है बिटुमिन्स, बी में है अर्ध बिटुमिन्स, सी में है एंथ्रासाइड, डी ऑप्शन में है कोक। कोयले का समान प्रकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो 14 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयले का समान प्रकार है बिटुमिन्स। कोयला होता है एंथ्रासाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, तो इसमें समान प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें समान प्रकार हो जाएगा बिटुमिन्स कोयला। चलिए 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? ए नंबर ऑप्शन है गाय, बी में है मयूर, सी में है सिंह और डी ऑप्शन में है बाघ। तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर का डी, राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि निशंस प्राणी कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है पेंगुइन, बी में है व्हेल, सी में है ऑटर और डी में है कछुआ। तो निशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कछुआ। डी नंबर सही हो गया। 17 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? ए नंबर ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी नंबर ऑप्शन है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, सी नंबर ऑप्शन है वे श्वास नहीं ले पाती है, डी नंबर ऑप्शन है वे जल में नहीं चल पाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा, वे श्वास नहीं ले पाती है इसलिए मर जाती है। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए नंबर ऑप्शन है पर्सियन, बी में है हिंद यूनानी लोग, सी में है कुषाण, डी में है गुप्त। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो 18 नंबर का सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है कलिंग अभिलेख से, बी में है अशोक का गिरनार अभिलेख से, सी नंबर ऑप्शन है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से और डी नंबर ऑप्शन है अशोक का सोपारा अभिलेख से।
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? तो इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? ए नंबर ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी में है इमामी, सी में है मलिक मोहम्मद जायसी, डी में है रस खान। 12 मासा की रचना किसने किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी किए थे। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए नंबर ऑप्शन है 4, बी में है 12, सी में है 20, डी में है 28। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मतलब 2 बार आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 दांत। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? ए नंबर ऑप्शन है खोखली होती है, बी में है सरंधी होती है, सी में है ठोस होती है, डी में है किलक होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खोखली होती है। 23 नंबर प्रश्न क्या पर चलते हैं कि मधुमक्खी व कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी व कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ए नंबर ऑप्शन है गंध से, बी में है दृष्टि से, सी में है निरीथ से और डी में है स्पर्श से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, निरीथ से पहचानते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ए नंबर ऑप्शन है नांगल, बी में है सिंदरी, सी में है अलवाय, डी में है ट्राम्बे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंदरी में। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? ए नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार और डी में है उड़ीसा। तो भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए 26 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किसका है? तो ए नंबर ऑप्शन है चावल, बी में है चाय, सी में है तिलहन और डी में है दाल। तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चाय का उत्पादक एवं उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ में है भारत। चलिए आपको 27 नंबर प्रश्न क्या है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल कौन नहीं है ये बताना है। ए नंबर ऑप्शन है गन्ना, बी में है कपास, सी में है जूट और डी में है गेहूं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नकदी फसल इनमें से कौन नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं नकदी फसल नहीं है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नंबर ऑप्शन है इंद्रावती नदी पर, बी में है कावेरी नदी पर, सी में है स्वर्णरेखा नदी पर, डी नंबर ऑप्शन है गंगा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ये झारखंड राज्य के रांची में स्थित है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तिब्बत के मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है। तो ये नंबर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, बी में है सतलज नदी, सी में है सिंधु नदी, डी में है ये सभी। तो 29 नंबर का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु ये सभी नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। चलिए 30 नंबर प्रश्न संख्या पर चलते हैं कि दामोदर नदी निकलती है। ए नंबर ऑप्शन है तिब्बत से, बी में है छोटा नागपुर पठार से, सी में है नैनीताल के पास से और डी में है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये बताना है आप लोग को। ए नंबर ऑप्शन है तिब्बत से, बी में है छोटा नागपुर पठार से, सी में है नैनीताल के पास से, डी में है सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो इसका 30 नंबर का सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दामोदर नदी निकलता है छोटा नागपुर पठार से और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए और 30 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।